Hello, class third. Today we will start new chapter 10, our food. तो हम लोग डिफरेंट टाइप के फूड्स खाते हैं। आप घर में डेली अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स जो है वो कंज्यूम करते हो, है ना। ब्रेकफास्ट में अलग अलग फूड आइटम्स हम लोग लेते हैं, फिर उसके बाद लंच लंच में भी डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स हम लेते हैं। डिनर में हम लोग डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स लेते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स जो हैं वो लोग जो हैं खाते हैं। इसका क्या रीज़न है? हम लोगों ने पहले भी कुछ लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा कि लैंड फॉर्म जो होती है, हमारे जो इंडिया की जो लैंड फॉर्म है वो इवन नहीं है, यानी कि हर जगह की लैंड फॉर्म जो है वो अलग अलग है ना। तो यही रीज़न है कि अलग अलग स्टेट्स में लैंडफॉर्म अलग अलग होने की वजह से वहाँ पर जो क्रॉप्स जो ग्रोन की जाती हैं वो भी एक टाइप की नहीं होती। यानी कि वो फूड आइटम्स यानी कि वो क्रॉप्स जिनको कम मतलब थोड़ा सा डाउन टेम्परेचर चाहिए, ठंडा टेम्परेचर चाहिए, वो नॉर्दर्न माउंटेन्स की साइड में मिलती हैं। और कोस्टल एरियाज़ वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पर इस टाइप की क्रॉप्स होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। यानी कि राइस ऐसे हमारे जो सदर्न पोर्शन है इंडिया का, वहाँ पर ज़्यादा राइस, कोकोनट ट्रीज़, इस टाइप की फसलें जो हैं वो मिलती हैं। हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, तो यहाँ की जो सॉइल होती है वो इतनी फर्टाइल होती है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स जो हैं, क्रॉप्स जो हैं वो ग्रोन की जा सकती हैं। तो यहाँ पर गेहूँ, बाजरा, ज्वार, हर टाइप की क्रॉप्स जो हैं, शुगर केन यहाँ पर ग्रोन हो जाती हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ईटन इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से टाइप के जो फूड आइटम्स हैं वो खाए जाते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड क्रॉप्स की ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होती है। मतलब एक जगह पर हर टाइप के फूड क्रॉप्स जो है वो ग्रोन नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर अलग होता है। तो जिस स्टेट में उस टाइप के फूड आइटम्स जो हैं अवेलेबल नहीं होते, वहाँ से उनको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप इन दिस चैप्टर विच यू हैव टू डू, you have to list the fruits, vegetables, grains, pulses, milk product that are eaten the most at your home। यहाँ पर आपको टेबल दी हुई है और इनमें से कौन कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप ज़्यादा घर में कंज्यूम करते हो, लाइक बनाना, एप्पल, मैंगो, है ना। वो आपको इसमें टेबल में फिल करना है। कौन कौन से वेजिटेबल्स आप यूज़ करते हो उसको आपको इसमें फिल करना है। उसके अलावा आपको फूड ग्रेन्स कौन कौन से, जैसे आप गेहूँ ज़्यादा यूज़ करते हो, राइस ज़्यादा यूज़ करते हो, या फिर जौ, बाजरा, जो भी आप यूज़ करते हैं उसको इसमें फिल करना है। पल्सेस, कौन सी पल्सेस जो हैं आपके घर में ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, मूंग की, उड़द की, अरहर की, उसको आप इसमें फिल करेंगे। मिल्क प्रोडक्ट्स यानी दूध से बने हुए आइटम, जैसे कि चीज़ हो गया, बटर हो गया, है ना, कर्ड हो गया, मिल्क तो यूज़ करते ही हैं, तो उसको, घी हो गया, उसको आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड के साथ में, दूसरे क्लासमेट के साथ में आपको उसको कंपेयर करना है, और फिर आप देखोगे कि कितने सारे फूड आइटम्स जो हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। इस चैप्टर में हम डेली क्या क्या फूड आइटम्स हम यूज़ करते हैं वो हम पढ़ेंगे। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे, हम सारे ही फूड्स जो हैं, डिफरेंट टाइप के फूड्स जो हैं डेली कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये तो हमें पता है कि फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमें हेल्दी रखता है, हमें एनर्जी देता है, हमें ज़िंदा रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए, है ना, बहुत ज़रूरी होता है। हमारे ग्रो करने के लिए फूड आइटम्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं।
It also helps us stay healthy and fight diseases. In India, people eat different kinds of food. हमारे इंडिया में लोग अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स जो हैं वो खाते हैं. यूजुअली पीपल्स लाइक टू ईट what इज़ लोकली ग्रोन एंड अवेलेबल इन रीजन इन विच दे लिव. ज़्यादातर जिस स्टेट में जो लोग रह रहे होते हैं लोकली, उस स्टेट में जो चीज़ें ग्रोन की जाती हैं उनको ही वो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. यानी कि जो दूसरे स्टेट से जो ट्रांसपोर्ट करके लाई जाती हैं वो थोड़ी सी कॉस्टली एक्सपेंसिव हो जाती हैं. लेकिन जिस स्टेट में जो क्रॉप्स जो है ईज़िली ग्रोन की जाती हैं तो वो वहाँ पर होती भी ज़्यादा है, जो उन्हें ईज़िली मिल जाती है तो वही वहाँ पर ज़्यादा खाई जाती है. नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 55, फूड ग्रेन्स. तो देखिए फूड ग्रेन्स, अ वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन्स आर कंज्यूम्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री. कंट्री के डिफरेंट पार्ट में फूड ग्रेन्स जो हैं अलग अलग फूड ग्रेन्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं. लाइक नॉर्दर्न इंडिया में व्हीट एंड राइस, साउथ इंडिया में राइस, ईस्टर्न इंडिया में भी राइस एंड वेस्टर्न ज्वार एंड बाजरा. ज्वार एंड बाजरा जिसमें कि बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है तो वो वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादा ग्रोन किया जाता है. सदर्न और ईस्टर्न पार्ट में पानी उनको काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिल जाता है इरिगेशन के लिए, तो राइस यहाँ पर ज़्यादा ग्रोन होता है. नॉर्दर्न इंडिया क्योंकि यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल होती है तो यहाँ पर राइस और व्हीट दोनों ही ग्रोन किए जाते हैं. पल्सेस, पल्सेस आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. जो पल्सेस होते हैं वो प्रोटीन का बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स होता है और ये हमें हेल्दी रखने के लिए और हमें ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. अरहर, मूंग, चना, उड़द एंड मसूर आर some of the pulses that are eaten by the people throughout the country. तो कुछ जो पल्सेस हैं जो पूरी साल भर जो हैं जो ग्रोन की जाती हैं, पूरी साल कंज्यूम की जाती हैं, खाई जाती हैं, वो है अरहर, मूंग, चना, उड़द, मसूर. ये सारी पल्सेस जो हैं वो पूरी कंट्री में पूरी साल भर कंज्यूम की जाती हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फार्मर्स इन डिफरेंट स्टेट्स ग्रोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फार्मर्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं. एंड there are some states which grow the best variety of the given fruits and vegetables. लेकिन कुछ स्टेट्स जो हैं कुछ फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा ग्रोन किए जाते हैं. जैसे कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश इज़ वेल नोन फॉर एप्पल्स. हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा एप्पल्स जो हैं वो ग्रोन किए जाते हैं. सिमिलरली अल्फांजो मैंगो, मैंगोज़ की एक वैरायटी होती है अल्फांजो, जो कहाँ पर ज़्यादातर ग्रोन की जाती है, बेस्ड इन रत्नागिरी. महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बहुत ज़्यादा अल्फांजो जो हैं वो ग्रोन किए जाते हैं. एंड ऑरेंजेस आर बेस्ट ग्रोन इन नागपुर. महाराष्ट्र में ही नागपुर में ऑरेंजेस भी बहुत ज़्यादा ग्रोन किए जाते हैं. इसके अलावा कुछ फ्रूट्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं जो सिर्फ किसी खास सीज़न में ही उगाए जा सकते हैं. हर किसी सीज़न में उनको ग्रोन नहीं किया जा सकता. देयर आर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर अवेलेबल इन पर्टिकुलर सीजन. कुछ फ्रूट्स कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रोन किए जाते हैं. दीज आर कॉल्ड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और इस टाइप के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनको सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहा जाता है. टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 56. उससे पहले देखिए यहाँ पर कुछ अदर फ्रूट्स जो हैं जो ग्रोन किए जाते हैं अब बाकी अलग स्टेट्स में. जैसे पाइनएप्पल इन असम, असम में पाइनएप्पल. कोकोनट्स इन केरला. एप्रिकॉट, एप्रिकॉट मीन्स अखरोट, अखरोट लद्दाख में. एंड चेरीज इन कश्मीर, यहाँ पर ईजली जो है ये ग्रोन की जाती है. देखिए यहाँ पर कुछ सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिए हुए हैं जैसे कि मैंगो, वाटरमेलन, आपके बॉटल गॉर्ड, ग्रीन पी, कॉलीफ्लावर. ये तो ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि जैसे मैंगो हो गया. मैंगो क्या होता है आपका समर में होगा,
वाटरमेलन भी समर में होती है, बॉटल गॉर्ड भी समर में होता है, सेम ग्रीन पीस जो है वो विंटर सीजन में होता है, कॉलीफ्लावर विंटर सीजन में होता है, यानी कि ये साल भर हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन अब क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में इनको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखा जाता है तो हमें साल भर मिल जाते हैं, लेकिन ये फिक्स सीजन में ही ये ग्रोन किए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो हमें साल भर हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, जैसे कि बनाना, पपाया, पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, ये सारे जो फ्रूट्स हैं और सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं वो हमें साल भर हमें अवेलेबल होती है। नेक्स्ट, स्पाइसेस एंड ऑयल सीड्स। स्पाइसेस मीन्स मसाले जो हमारे खाने को, हमारे फूड को बहुत ज़्यादा यमी बना देते हैं, टेस्टी बना देते हैं, है ना। ऑयल सीड्स यानी कि ऐसे सीड्स जिससे ऑयल हमें मिलता है, जैसे कि मस्टर्ड में आपने देखा होगा ना, यानी कि सरसों, उसको क्रश करते हैं तो उससे हमें ऑयल मिलता है। ग्राउंड नट्स होते हैं, उससे हमें ऑयल मिलता है। यानी ऐसे सीड्स जिससे हमें ऑयल जो है वेजिटेबल ऑयल मिलता है, जिसको हम कंज्यूम करते हैं। तो मैनी स्पाइसेस आर ग्रोन इन इंडिया। बहुत सारे स्पाइसेस जो हैं वो इंडिया में ग्रोन किए जाते हैं एंड दे आर यूज्ड इन इंडियन फूड टू मेक द फूड टेस्टियर। और ये इंडियन फूड आइटम्स में जो है यूज़ किए जाते हैं, जो हमारे खाने को और ज़्यादा टेस्टी बना देता है। चिल्लीज, टर्मरिक, पेपर, cinnamon, cardamom, cumin seeds and cloves are some of the commonly used spices। यानी कि काली मिर्च, है ना, चिल्लीज़ यानी कि रेड चिल्ली यहाँ पर आप देख रहे हैं, चिल्लीज़, मिर्ची, काली मिर्ची, हल्दी, उसके अलावा आपके लौंग, जीरा, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इलायची हमारे खाने में हम लोग यूज़ करते हैं और हमारे खाने को ये बहुत ज़्यादा यमी बना देते हैं। वी नीड ऑयल टू कुक आवर फूड। हमारे फूड आइटम्स को कुक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेजिटेबल्स ऑयल, है ना। तो वो वेजिटेबल्स ऑयल यूज़ करने के लिए सम ऑफ द पॉपुलर एडिबल ऑयल्स फॉर कुकिंग आर घी, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एंड सीसम ऑयल। जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से ऑयल होते हैं खाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं? ज़्यादातर हम लोग घी जो कि मिल्क से हम निकालते हैं, मस्टर्ड ऑयल जो कि मस्टर्ड यानी सरसों से निकालते हैं, कोकोनट ऑयल जो हम ड्राई कोकोनट से निकालते हैं, उसके अलावा ऑलिव ऑयल और मूंगफली का तेल, सीसम का तेल भी हम लोग यूज़ करते हैं। ऑयल मेक्स आवर फूड रिच एंड टेस्टी। हमारे खाने को बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत टेस्टी ये है बना देता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रॉप्स की ट्रांसपोर्टेशन। फार्मर्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया ग्रो अ वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फीचर्स। हमारा जो इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग हमारे पूरे इंडिया में ग्रेट वैरायटी जो है वो फूड क्रॉप्स की देखने को मिलती है। अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे जो फूड आइटम्स जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं। एंड फीचर्स क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ दिस देयर रीजन। जहाँ वहाँ की कैसी सॉइल है, वहाँ का कैसा क्लाइमेट है, वहाँ का कैसा फिजिकल फीचर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर अलग अलग फूड आइटम्स जो हैं, क्रॉप्स जो हैं ग्रोन की जाती हैं। ऑल दीज फूड आइटम्स रिमेन ईजली अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री। और पूरी ही कंट्री में ये ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। कैसे? ड्यू टू वेल बिल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया में इतना अच्छा हो चुका है कि ये सारे फूड आइटम्स जो एक स्टेट में होते हैं वो दूसरे स्टेट में ईज़िली जो है पहुंचा दिए जाते हैं। डिफरेंट फूड आइटम्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द कंट्री विद द हेल्प ऑफ ट्रक, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। इसके अलावा अपने ही स्टेट्स में इनको ईज़िली ट्रांसपोर्ट करने के अलावा विदेशों में भी इनको ईज़िली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हमारे इंडिया के जो मसाले हैं वो आज ही नहीं, बहुत टाइम यानी एंशियंट टाइम पर भी हमारी ये जो मसाले थे इनकी दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी और यहाँ से
ये मसाले जो हैं वो दूसरे देशों में ट्रांसपोर्ट किए जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे। बियॉन्ड बॉर्डर्स, इंडियन स्वीट्स डिशेज आर फेमस फॉर देयर डिस्टिंक्ट टेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। हमारे जो स्वीट्स हैं, हमारी जो मिठाइयाँ हैं इंडिया की, उनके अनोखे स्वाद की वजह से इसको हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। हाउएवर नॉट ऑल ऑफ देम ऑरिजिनेटेड इन इंडिया, लेकिन कंट्री वो सारी हमारे ही कंट्री में ऑरिजिनेट नहीं हुई है। द स्वीट डिश जलेबी ऑरिजिनेटेड इन द मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में ये जो है स्वीट जो है वो शुरुआत इसकी हुई थी। कुछ यहाँ पर की टर्म्स दिए हुए हैं। अब आपको करना क्या है, ये माइंड मैप आप ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, फूड ईटन इन इंडिया, कौन कौन से फूड जो हैं वो खाए जाते हैं। यहाँ पर आप फूड ग्रेन्स लिखेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लिखेंगे, देन पल्सेस, स्पाइसेस एंड ऑयल सीड्स। तो इस तरीके से ये आपको चार्ट जो है वो अपनी नोटबुक में फर्स्ट पेज पर ड्रॉ करना है। उसके अलावा देखिए, फूड आइटम्स जो हमने यहाँ पर दिए हैं, इसका एक मैप मैं शेयर करूँगी, वो आपको ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय।